चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैन एन अनपेड सेलर हु हैज पोजेशन ऑफ गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। क्या मतलब होता है राइट ऑफ लियन का? राइट ऑफ लियन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब तक पेमेंट ना मिल जाए तब तक गुड्स को अपने पास रखना। जब तक पेमेंट ना मिल जाए तब तक गुड्स को अपने पास रखना, एकदम सिंपल भाषा में राइट ऑफ लियन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई अनपेड सेलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर? एक ऐसा बंदा जिसने सामान बेच तो दिया है पर उसको पेमेंट नहीं मिला, तो उससे कहते हैं अनपेड सेलर। हु हैज द पोजेशन ऑफ गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि एक अनपेड सेलर है जिसके पास अभी भी गुड्स पड़े हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सामान बेच दिया है इसका मतलब गुड्स भी आपने दे दिए होंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि सामान बेच दिया है पर गुड्स अभी भी आपके पास पड़े हैं। तो ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि एक अनपेड सेलर है जिसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है, तो क्या वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? अगर कर सकता है तो ऐसी सिचुएशंस बताओ, ऐसी सर्कमस्टांसेस बताओ, ऐसी परिस्थितियां बताओ जब वो ऐसा कर सकता है। हमेशा नहीं कर सकता, कब कर सकता है वो सिचुएशंस हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सेक्शन 47 कोट करना होगा जिसका टॉपिक है सेलर्स लियन, जिसमें क्या लिखा है कब कब सेलर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर गुड्स सोल्ड विदाउट क्रेडिट है, मतलब कि गुड्स जब बेचे गए तो ये कोई बात करी ही नहीं गई थी कि ये क्रेडिट पे दिए गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट मतलब उधार। तो अगर उधार में सामान दिया गया है तो सामने वाला पेमेंट नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए तो चलेगा, जब तक उसका क्रेडिट टर्म चल रहा है तब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक चलेगा। पर अगर कोई उधार की बात ही नहीं करी है, गुड्स सोल्ड विदाउट क्रेडिट, यानी कि कोई उधार की बात नहीं हुई है फिर भी सामने वाला पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो जो सेलर है वो गुड्स के ऊपर लियन लगा सकता है, गुड्स को अपने पास रख सकता है। दूसरी सिचुएशन, क्रेडिट टर्म एक्सपायर्ड, मतलब समझ लो कि सामान उधार पे दिया गया था पर ऐसा कहा गया था कि 3 दिन का उधार है। 3 दिन का उधार मतलब कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है, यानी कि यहाँ पर ये 3 दिन क्या हो जाएगा? क्रेडिट टर्म हो जाएगा। तो अगर क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया है और अभी तक बायर ने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया है, बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो जो सेलर है वो क्या कर सकता है? लियन कर सकता है, यानी कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है। तीसरा पॉइंट, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर कंगाल बन जाता है, मतलब कि बायर के पास अब पैसा नहीं बचता, बायर के पास पैसा है ही नहीं कि वो पेमेंट कर सके, तब सेलर बेवकूफ थोड़ी है कि अब सामान देगा। सेलर अब सामान नहीं देगा, सेलर वो सामान अपने पास रख के रखेगा क्योंकि उसको पता है कि अब तो पेमेंट आने ही नहीं वाला, क्योंकि बायर तो इंसॉल्वेंट बन गया है। तो ये 3 सिचुएशन में कोई अनपेड सेलर होगा ना, अनपेड सेलर वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। इफ यस मेंशन सच सर्कमस्टांसेस, तो ये 3 सर्कमस्टांसेस हमें बतानी है। क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है? When does he lose his right of lien? ही यहाँ पर कौन है? ही मतलब कि अनपेड सेलर। लूज हिज राइट ऑफ लियन मतलब कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, हमें यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बतानी है जब जो अनपेड सेलर है ना वो राइट ऑफ लियन लूज कर देता है, मतलब कि अब वो लियन नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशंस हमें बतानी है और ये क्वेश्चन का आंसर हमें एज पर प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देना है। ऑब्वियसली अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं, राइट ऑफ लियन की बात कर रहे हैं, तो वो तो क्लियर है कि हम सोगा की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने के लिए
हमें सेक्शन 49 कोट करना पड़ेगा, जिसका टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ लियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन? टर्मिनेशन मतलब कि बंद हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है ना। तो कब लियन टर्मिनेट मानी जाती है? तो उसके लिए पॉइंट्स क्या है? गुड्स डिलीवर्ड टू द कैरियर, मतलब कि जो सेलर है उसने ट्रांसपोर्ट वाले को, मान लो कि ये एक ट्रक है, तो उसने ट्रांसपोर्ट वाले को अगर वो गुड्स दे दिए, कैरियर मतलब कि ट्रांसपोर्ट वाला, तो एक बार सेलर ने ट्रांसपोर्ट वाले को गुड्स दे दिए तो अब वो लियन नहीं कर सकता, क्योंकि लियन के लिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा है पोजेशन ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजेशन ऑफ गुड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर राइट ऑफ लियन। पर अगर किसी सेलर ने ट्रांसपोर्ट वाले को सामान दे दिया है तो अब पोजेशन ऑफ गुड्स तो सेलर के पास रहा ही नहीं, तो अब वो लियन नहीं कर सकता। तो पहली सिचुएशन जब लियन टर्मिनेट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन पहली कौन सी है? गुड्स डिलीवर्ड टू द कैरियर। सेकंड सिचुएशन बायर ऑब्टेन्स पोजेशन। सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं कि जो बायर है, यानी कि जिसने खरीदा है सामान, उसको पोजेशन मिल जाती है। अगर बायर को पोजेशन मिल गई है, इसका मतलब सेलर के पास अब वो पोजेशन रही नहीं, तो फिर लियन टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। एंड लास्ट में वेवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवर? वेवर करना मतलब कि मना कर देना, मना कर देना। यहाँ पे कौन मना कर रहा है? जो अनपेड सेलर है ना, वो मना कर देता है कि मैं लियन नहीं करूंगा, मतलब कि वो अपने राइट ऑफ लियन, ये जो यहाँ पे लिखा है ना राइट ऑफ लियन, वो राइट ऑफ लियन के लिए वेवर कर देता है, मतलब कि वो सामने से ऐसा बोलता है कि मैं लियन नहीं करूंगा। तो अगर आप सामने से बोल रहे हो कि आप लियन नहीं करोगे, फिर आपका मन चेंज हो जाता है और आप कहते हो कि अब मुझे लियन करना है, तो भैया आप नहीं कर सकते। सेक्शन 49 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ऐसा बोलता है कि एक बार आपने वेवर कर दिया तो फिर आप फिर से लियन नहीं कर सकते, आपका राइट ऑफ लियन का टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये 3 सिचुएशन में टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाता है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है बच्चा, तो इसको अपन को फुल लेंथ की तरह लिखना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है।